एग्जाम्स के रिगार्डिंग काफी कुछ आर्टिकल पब्लिश हो रही है। और देखिए आज भी एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश किया गया है, फिर संकट में रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा, कहीं आगे न खिसक जाए डेट। 1 करोड़ 15 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं इंतजार। यहाँ से देखिए पूरी खबर। 23 फरवरी से शुरू होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा एक बार फिर संकट में पड़ सकती है। बहुप्रतीक्षित रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा पर फिर से कोरोना महामारी का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस अन्य देशों के साथ ही भारत में भी बढ़ने लगे हैं। और देख रहे हो कि कई जगह पे तो नाइट कर्फ्यू भी अभी लगाया जा रहा है। ओमिक्रॉन तेजी से भारत में पैर पसार रहा है। रेलवे की इस भर्ती में ग्रुप डी की 1.03 लाख वैकेंसी भरी जाएंगी। ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने आवेदन किया था। अप्लाई इतने लोगों ने किया है। ओमिक्रॉन के प्रसार के बीच रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षा आयोजित करना और अभ्यर्थियों के लिए एहतियात बरतते हुए एग्जाम देना बड़ी चुनौती है। ओमिक्रॉन को देखते हुए देश के विभिन्न राज्यों में कई तरह की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई है। जैसा कि देख रहे हो आए दिन दोस्तों इस तरह की खबरें आ रही है कि कुछ स्टेट में यहाँ पे नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए। गौरतलब है कि ये भर्ती रेलवे ने फरवरी मार्च 2019 में निकाली थी। अभ्यर्थी लंबे समय से इस भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना नियंत्रण में आने के बाद आखिरकार 8 दिसंबर को सरकार ने भर्ती परीक्षा का शेड्यूल घोषित किया, लेकिन अब कोरोना बढ़ने के चलते बेरोजगार अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा टलते का डर सताने लगा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से अभी कई छात्रों के बीच में एक असमंजस की भी स्थिति बनी हुई है कि क्या यहाँ पे गिवन समय है, जो समय दिया गया है उस सही समय पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, क्या यहाँ पे और लंबा छात्रों को इंतजार करना पड़ सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो सामने निकल के अभी आ रही है, ये न्यूज में अभी बातें निकल के आ रही है और पिछले कुछ दिनों से काफी कुछ बातें इस तरह की निकल के आई है। फ्रेंड्स देखिए आज की ही बात नहीं है, बल्कि पिछले 2-3 वीक से ओमिक्रॉन के बारे में इस तरह से अपडेट निकल के आ रही है। और इसके बावजूद भी देखिए कि कई सारे डिफरेंट आयोग हैं, आपके डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है या फिर एसएससी ही ले लीजिए, वो सारे एग्जाम दोस्तों धड़ल्ले से चल रही है। सावधानी पूर्वक एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं इस बीच भी और कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रही है। तो इसलिए रेलवे के भी जो अभ्यर्थी हैं, चाहे एनटीपीसी के छात्र हो, चाहे वो आरआरसी ग्रुप डी के छात्र हो, बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए। सीरियसली प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारी चीजें अभी न्यूज में निकल के आ रही है और जो आपकी डेट है वो ऑफिशियल डेट रेलवे ने जारी कर रखी है। देखिए एनटीपीसी की बात करें तो CBT2 का एग्जाम डेट इन्होंने जारी कर रखा है शेड्यूल 14 से लेकर 18 फरवरी के बीच में आपका एनटीपीसी का एग्जाम चलेगा। वही आरआरसी ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 23 फरवरी से एग्जाम शेड्यूल जारी किए हैं रेलवे ने और ये ऑफिशियल चीजें हैं, ऑफिशियल डेटा है दोस्तों जो कि रेलवे ने जारी किया है। और कुछ सोच समझ के ही और अपनी मैनेजमेंट को देखते हुए ही रेलवे वालों ने 14 से 18 फरवरी का डेट एनटीपीसी CBT2 का दिया होगा। और वही दोस्तों 23 फरवरी से आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट कराने की भी बात कही जा रही है, जो कि मल्टीपल फेजेज में चलने वाले हैं और दोनों की ही ऑफिशियल नोटिस रेलवे वालों ने ऑलरेडी जारी कर रखी है। तो बिल्कुल भी सारे छात्र ही रेलवे वाले पॉजिटिविटी बनाए रखिए और प्रिपरेशन सीरियसली करते रहिए। एक तो ऐसे ही कम समय मिले फ्रेंड्स, लगभग 1.5 मंथ के आसपास का ही समय आपके पास बचा है और इन सब चीजों में टाइम व्यर्थ कीजिएगा तो ऐसे में सीधा नुकसान आपको होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सीरियसली प्रिपरेशन करते रहिए। देखिए ये सब बात की बात है दोस्तों, आगे क्या होने वाले हैं अभी तो आपके एग्जाम में लगभग 1.5 मंथ 2 मंथ का समय है, तो बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो आपके पास ऑफिशियल डेट्स आई है तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी ही होगी। दोस्तों कोविड सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव के बारे में भी काफी कुछ बातें निकल के आते रहती थी, काफी कुछ आर्टिकल्स आते रहते थे कि ये एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, वो एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, ये चीजें होंगी, लेकिन फ्रेंड्स इसका कुछ खास असर दिखा नहीं था। यहाँ पे बिल्कुल सावधानी पूर्वक जितने भी एग्जाम थे सही समय पे दोस्तों एग्जाम भी कंडक्ट कराया गया और यहाँ पे बाकी चीजें भी चलती रहे। तो जब तक स्थिति भयावह नहीं हो जाती, जब तक यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी नहीं किया जाता फ्रेंड्स, तब तक ये सारी चीजें भी चलती रहती है, आपके एग्जाम भी सावधानी पूर्वक चलते रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों यूपी में इलेक्शंस भी इस बार होने जा रहे हैं, जो कि फरवरी मार्च में इलेक्शंस इसका होगा। तो जब दोस्तों इलेक्शंस हो सकते हैं, इलेक्शन कंडक्ट हो सकते हैं, तो आखिर एग्जाम क्यों नहीं ऐसी स्थिति में कंडक्ट हो सकती है। और इस बार तो छात्रों की तरफ से दोस्तों पूरा प्रेशर गवर्नमेंट पे भी रहने वाले हैं। तो इसलिए सारे के सारे छात्र बिल्कुल भी सीरियसली प्रिपरेशन करते रहिएगा। ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, फ्यूचर की बातें हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसको साइड में रखिए। आप लोग बिल्कुल भी जो डेट्स आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग सीरियसली प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी सारी अपडेट्स के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे अपडेट आएंगी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।